स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 31 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वायुमंडल में आपको पता है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी जीवों के लिए सजीवों के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का एक अहम मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थितीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। अब नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को हम नाइट्रोजन स्थितीकरण कहते हैं। अब नाइट्रोजन जो हमारी एयर में होती है उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना ही नाइट्रोजन स्थितीकरण कहते हैं। और ये कौन से करते हैं? ये पौधों में हुआ जाता है। अब फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में एक जीवाणु होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थितीकरण में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ें द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भाग तक चले जाते हैं। वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी यह जंतु इन पौधों को खाता है तो ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुँच जाती है। पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनकी नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब ये जो हमने पढ़ा अब इसे हम नाइट्रोजन चक्र के द्वारा समझ लेते हैं। जो हमारी वायुमंडल जो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो एक तो तड़ित यानी बिजली द्वारा नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है और एक जो वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु है नीले शैवाल द्वारा स्थितीकरण होता है। यानी जो जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं उनके द्वारा स्थितीकरण होता है। जो जीवाणु होते हैं वो स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हो जाते हैं। फिर पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। जंतुओं द्वारा पौधों को खाना यानी जो जंतु होते हैं वो पौधों को खा लेते हैं और जब वो उनका डेथ हो जाती है उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होती है वो वापस मिट्टी में मिल जाती है। और फिर जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों को गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। वही वापस वायुमंडल नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है। तो ये आई होप आप अच्छे से नाइट्रोजन चक्र समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सेम और मटर फलदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आप इसका आंसर करेंगे राइजोबियम नामक जीवाणु सेम और मटर की जड़ों में पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो आप इसका आंसर राइजोबियम नामक जीवाणु कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत इजी से आपको लिखा हुआ है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आप यहाँ से लिखिए यहाँ तक कर लेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है ये आप लिखेंगे और ये बिजली कड़कने के नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा भी होता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन के यौगिक का मुख्य अवयव है। पौधे व जंतु नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप कैसे स्थिर रहती है हमने यहाँ से अभी अच्छे से पढ़ा। नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानें कि हम नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो आप ये पॉइंट ये और ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे। यहाँ से लेके आप वो पूरा ऊपर से कर लेंगे। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। आप नाइट्रोजन से लेके यहाँ तक पूरा आप कर लेंगे और फिर नाइट्रोजन चक्र एक डायग्राम भी बना लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा और आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे।
हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।